जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइएगा अपने दोस्तों अपने साथियों सभी के पास शेयर करके। चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग ध्यान रखते हैं। आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे जो कि विषय इतिहास अध्याय फर्स्ट से यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास। ठीक है, उसका टॉपिक है जर्मनी के एकीकरण में आर्थिक तत्व। ठीक है, यानी जर्मनी के एकीकरण में आर्थिक तत्व क्या था उसके बारे में हम लोग कह रहा है। सन 1815 से 1848 के मध्य, यानी मध्य का है तो बीचों बीच। ठीक है, यानी इसके बीच में, ठीक है, 1815 और 48 के बीच में कह रहा है कि जर्मनी में औद्योगिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। और औद्योगिकीकरण से अर्थात कहा जाए तो उद्योगों का, ठीक है, उद्योग जैसे कि फैक्ट्री वगैरह लगता है वही। ठीक है, कह रहा है इसका पृष्ठभूमि तैयार हो गई, इसका उद्योगों का औद्योगिकीकरण का। ठीक है, कह रहा है कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ। जब उसका उपयोग हुआ तो जाहिर सी बात है फैक्ट्री में कोयला की जरूरत होगा। ठीक है, और खनिज उद्योग का, खनिजों का जरूरत, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, खनिज है, तो इसका विकास हुआ। और रेल लाइनों का प्रसार हुआ, अर्थात रेल लाइन यानी जो ट्रेन चलती है, ट्रेन जिसपे चलती है, ये जो पटरी होता है उसको हम लोग रेल बोलते हैं। उसी रेल लाइन का क्या हुआ, प्रसार हुआ, मतलब कि फैलाया गया। ठीक है, मतलब उसका क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में विस्तार किया गया, मतलब कि फैलाया गया। तो कह रहे रेल लाइनों का प्रसार हुआ। कह रहे इसके द्वारा विभिन्न स्थानों से संपर्क स्थापित करने का साधन मिला। यानी जो रेल लाइन था, ठीक है, विभिन्न स्थानों से क्या हुआ कि वो संपर्क स्थापित किया। ठीक है, और हर एक स्थान से जा रहा था जहां उद्योग लग रहा था। उद्योग का मतलब कि व्यापार वगैरह करने के लिए आसान हो गया। ठीक है, तो ये एक साधन बना, कौन, रेल लाइन। ठीक है, जिससे कच्चा माल लाने और ले जाने का काम होता था ट्रेनों के द्वारा। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो रहेगा तो उससे आसान होगा। ठीक है, कह रहा है सन 1834 में प्रसा की पहल पर जलवेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। ठीक है, यानी प्रसा की पहल पर जलवेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। कह रहा है इसके अबाध में गति से व्यापार का विकास हुआ। ठीक है, अबाध कहा जाए तो तेजी से, ठीक है, गति व्यापार का विकास हुआ। कह रहा है ऑस्ट्रिया के अतिरिक्त, यानी ऑस्ट्रिया के अलावा, ठीक है, अन्य जर्मन राज्य में भी क्या हुआ, 1844 तक इस शुल्क संघ के सदस्य बन चुके थे। यानी एक तरह से कहा जाए तो टैक्स देना, फिर उसके अंतर्गत क्या करना, मार्केटिंग, व्यापार करना। ठीक है, तो सभी लोग इस शुल्क संघ का क्या हुए थे, अन्य राज्य भी थे, वो क्या बने, सदस्य बन गए। ठीक है, कहा इस प्रकार राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। यानी कह रहा है इस प्रकार से राजनीतिक एकीकरण के पहले क्या हुआ, आर्थिक एकीकरण हुआ। आर्थिक यानी रुपये पैसा से, ठीक है, धन दौलत से क्या हुआ कि एकीकरण हुआ, इकट्ठा हुआ। कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैंकफर्ट संसद। ठीक है, फ्रैंकफर्ट संसद तो क्या था देखते हैं। कह रहा है सन 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का जर्मनी पर व्यापक प्रभाव पड़ा। किस पे, तो जर्मनी। ठीक है, कौन सा क्रांति, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, जर्मनी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, बहुत नुकसानदेह कहा जाए या फिर मतलब घातक प्रभाव का। ठीक है, जर्मनी में राजनीतिक उथल पुथल मच गया। ठीक है, जब इसका प्रभाव पड़ा तो राजनीति में क्या हुआ, वहां जर्मनी में, ठीक है, राजनीति में उथल पुथल
मच गया। अर्थात एक सिंपल सा उदाहरण से देखते हैं, जैसे भारत में अभी पेट्रोल, ठीक है, हम लोग की तरफ लगभग 118 रुपया समथिंग है, 118 रुपया है। तो ये सब बढ़ रहा है, ठीक है, जब महंगाई बढ़ रहा है तो राजनीति में इसका ज्यादातर चर्चा हो रहा है, बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है। मान लीजिए कि 118 है, सीधे का 200 कर दिया तो इसका चर्चा और गंभीर रूप से हो जाएगा, लोग और मतलब कि क्या कहा जाएगा कि इस पे और अमल करेंगे और इस पे सरकार से क्वेश्चन करेंगे क्यों बढ़ा, किस लिए बढ़ा, ठीक है। तो वही उथल पुथल कहा जा सकता है, यानी भारत में उथल पुथल हो जाएगा किस चीज को लेकर, तो पेट्रोल को लेकर राजनीति में, भारत की राजनीति में, ठीक है। तो वही कह रहा, ठीक है। अरे उग्रवादियों ने विभिन्न राज्यों को एक कर जर्मन राष्ट्र के निर्माण का योजना बनाई। यानी कह रहा है जो उग्रवादी थे उन्होंने क्या किया, विभिन्न राज्य को क्या किया, एक कर, ठीक है, मतलब मिलाने की कोशिश किया, ठीक है, और जर्मन राष्ट्र का निर्माण करने की कोशिश किया। यानी सभी को मिलाकर एक जर्मन राष्ट्र का निर्माण करने की कोशिश की, यानी योजना बनाई, ठीक है। पर निर्वाचन के बाद एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का गठन हुआ, ठीक है। जब निर्वाचन हुआ, उस निर्वाचन के बाद, ठीक है, एक सर्व जर्मन यानी सभी जर्मन वासियों के लिए, ठीक है, एक नेशनल असेंबली का गठन हुआ, ठीक है। सर्व मतलब सब कुछ, सर्व जर्मन मतलब सब जर्मनी के जो सब कुछ कहा जाए, हिस्सा कहा जाए, पार्ट कहा जाए, उन सबके लिए एक असेंबली का गठन, नेशनल असेंबली का गठन हुआ। कह रहा है 18 मई सन 1848 को फ्रैंकफर्ट के, ठीक है, 48 को यानी 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल की चर्च में, ठीक है, यानी फ्रैंकफर्ट के कौन सा, सेंट पॉल की चर्च में इस असेंबली का बैठक हुआ, ठीक है। यानी इस नेशनल असेंबली का बैठक कहाँ हुआ, सेंट पॉल की चर्च में, ठीक है। बैठक हुआ कब हुआ, तो 18 मई सन 1848 को। पर है इस बैठक की अध्यक्षता गोगेर्न ने की, ठीक है। यानी इसकी अध्यक्षता, इस असेंबली का अध्यक्ष कौन बने, तो वान गोगेर्न, ठीक है। पर संसद में 831 यानी 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे। यानी उस असेंबली में 831 चुने हुए प्रतिनिधि, ठीक है, निर्वाचित मतलब चुना हुआ प्रतिनिधि थे। कह रहा है कि असेंबली ने एक संविधान का रूपरेखा बनाई, ठीक है। वो असेंबली क्या की, एक संविधान का रूपरेखा बनाया। कह रहा है जिसके अनुसार, कह रहा है इसके अनुसार, उस संविधान के अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था, ठीक है। यानी कह रहा है उस संविधान के अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था, ठीक है, जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था, ठीक है। यानी उस राजा को उस संसद के नियंत्रण में, यानी उसके अंदर, ठीक है, यानी उस कहा जाता है से उसका गुलाम बनकर काम करना था, यानी उसके अंदर काम करना था। कह रहा है जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था, यानी उस जर्मनी का एकीकरण उस राजा के नेतृत्व में होना था। कह रहा है असेंबली ने जब प्रासा के राजा, ठीक है, वो असेंबली ने क्या की, जब प्रासा के राजा, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम, किसको, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ठीक है, यानी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के समक्ष यह प्रस्ताव रखा तो, ठीक है, यानी कहाँ का, प्रासा के राजा कौन, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के सामने यह प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। तो उसने इसे स्वीकार नहीं किया, यानी उसने क्या किया, इनकार कर दिया, इस बात को स्वीकार नहीं किया, ठीक है, कि हम किसी के अंदर आकर अपना मतलब कि हम काम करेंगे, ठीक है। तो इस चीज से वो नागवार हो गया, इनकार कर दिया, ठीक है। और क्योंकि वह ऑस्ट्रिया से
खुला संघर्ष नहीं करना चाहता था। यानी वह ऑस्ट्रिया से, कारण क्या था कि वह ऑस्ट्रिया से खुला संघर्ष नहीं करना चाहता, अर्थात कहा जाए तो यहाँ उससे मतलब कि युद्ध नहीं कर सकता था, मतलब कि संघर्ष कहा जाए तो मतलब उस चीज के बारे में अपना मेहनत वगैरह नहीं करना चाहता था, ठीक है, संघर्ष नहीं करना चाहता, ठीक है। कह रहे कुछ दक्षिणी राज्यों में भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। कह रहे कि कुछ दक्षिणी राज्यों ने भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, ठीक है। यानी उस असेंबली में जो प्रस्ताव था कि जर्मन राष्ट्र का एक प्रधान राजा को बनाकर और उस संसद के अंदर काम करना, ठीक है, तो ये कंडीशन, ठीक है, प्रासा के राजा के सामने रखा गया, तो उसने उस चीज को इनकार कर दिया क्योंकि वो ऑस्ट्रिया से खुला संघर्ष नहीं चाहता था, ठीक है, करना नहीं चाहता था, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी ये प्रस्ताव को रखा गया कि हाँ आप इस असेंबली के अंतर्गत आप काम करना चाहेंगे, ठीक है, और काम करके और जर्मनी के एकीकरण, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया कि इनकार कर दिया। कह रहा फलतः असेंबली भंग हो गई जब कोई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, जो कंडीशन था उस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आखिर में क्या हुआ कि वो असेंबली जो बना था, ठीक है, उसको क्या किया गया, भंग कर दिया गया, अर्थात नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कह जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सका। जब वो नष्ट हो गया जिस उद्देश्य से बनाया गया था, यानी जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से बनाया गया था, ठीक है, जब वही नहीं हो पाया तो फिर जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ, नहीं हो सका, ठीक है। कह सन 1849 से 60 के मध्य एकीकरण के प्रयासों को सफलता नहीं मिली। यानी कह रहा है सन 1849 से लेकर 60 के बीच में एकीकरण का जो प्रयास था, यानी जर्मनी के एकीकरण का जो प्रयास था, वो सफलता क्या हुआ, नहीं मिल पाया। कह रहा है इस अवधि में रूढ़िवादियों और प्रगतिवादियों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता चलती रही, ठीक है। और जब ये नहीं हो पाया तो लोगों के बीच, ठीक है, यानी रूढ़िवादी और प्रगतिवादियों उनके बीच क्या हुआ कि मन में एक आपसी प्रतिद्वंद हो गया, मतलब कि कहा जाए तो क्लेश हो गया, ठीक है, यानी एक दूसरे से मतलब हिंसा हो गई, ठीक है, ये हिंसा उनमें चलती रही, ठीक है। राष्ट्रवादी आंदोलन को ऑस्ट्रिया और प्रासा ने मिलकर दबा दिया, ठीक है। अब जब ये सब हो गया तो जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, ठीक है, इसको कौन कौन, ऑस्ट्रिया और प्रासा, ये दोनों ने मिलकर क्या किया, दबा दिया, ठीक है। और कहा एकीकरण का मार्ग बाधित हो गया। जब दबा दिया तो एकीकरण का मार्ग क्या हुआ, बाधित हो गया, ठीक है। तो ये था फ्रैंकफर्ट संसद, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि एक असेंबली सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का गठन हुआ, ठीक है, और उस गठन में, ठीक है, 18 मई 1849 को फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल में एक असेंबली बैठाई गई, ठीक है। उस बैठक में लगभग 8 से 31 निर्वाचित संसद थे, ठीक है, और उन संसदों में से किसी एक को क्या करना था, राजा चुनना था। और राजा किसके अंतर्गत, उस असेंबली के अंतर्गत, उस संसद के अंतर्गत काम करना था, किस क्षेत्र में, तो जर्मनी के एकीकरण के क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन उसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक कि प्रासा का जो राजा था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, वो इस चीज को इनकार नहीं किया, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वह ऑस्ट्रिया से खुला संघर्ष नहीं चाहता था, ठीक है। उसी प्रकार अन्य राज्य जो थे जर्मनी का, यानी दक्षिण राज्यों में भी ये प्रस्ताव को भेजा गया और सभी ने क्या किया, इनकार किया, ठीक है। फलतः क्या हुआ कि जब इस प्रस्ताव का कोई सपोर्ट नहीं किया तो उस असेंबली का, मतलब कोई सपोर्ट नहीं किया, उस असेंबली को लास्ट में क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। भंग करने के बाद, ठीक है, जब भंग हो गया तो जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सका, ठीक है। और 1849 और 60 के मध्य में एकीकरण के, ठीक है, इन प्रयासों का सफलता क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया, असफल रहा, ठीक है। कह रहा
इस अवधि में रूढ़िवादी और प्रतिवादियों के बीच क्या हुआ, एक आपसी मतभेद हो गया, ठीक है। और उस मतभेद का फायदा उठाकर राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या किया गया, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया ने क्या किया, दबा दिया। और दबाने के साथ क्या हुआ, एकीकरण का जो मार्ग था, यानी जर्मनी के एकीकरण का जो मार्ग था वो क्या हुआ, पूर्णतः क्लोज हो गया। बस आज की क्लास में इतना ही, जो कि एक VVI क्वेश्चन के तहत है। आप लोग अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी हाई लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। पिछले क्लास के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।